नमस्कार। आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं कि क्यों कुछ लोग या कह लें कुछ संगठन हमें इतना प्रेरित करते हैं, जबकि बाकी बस अपनी बात कहकर रह जाते हैं। क्या उनके सोचने का, काम करने का या शायद बात रखने का कोई अलग तरीका है? हाँ बिल्कुल। और आप देखेंगे कि इसमें एक काफी दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाले लीडर्स या कंपनियां हैं, वो असल में एक खास तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं और अपनी बात रखते हैं। ये तरीका बाकी दुनिया जैसे सोचती है उससे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, उल्टा? हाँ, इसे समझने के लिए एक सुनहरा दायरा या गोल्डन सर्कल की तरह सोच सकते हैं। ये दिखाता है कि इंसानी बर्ताव में भी कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है, एक पैटर्न है। सुनहरा दायरा, ये सुनने में तो काफी रोचक लग रहा है। ये है क्या आखिर, और काम कैसे करता है? चलिए जरा इसे खोलकर समझते हैं। जैसे प्याज की होती हैं, सबसे बाहर वाली परत है क्या, यानी व्हाट। हर कंपनी, हर संगठन, हर कोई जानता है कि वो क्या करता है। अच्छा। मतलब कौन से उत्पाद बेचता है, कौन सी सेवाएं देता है, ये पहचानना सबसे आसान है, सबसे साफ। हाँ, ये तो समझ आता है। जैसे कोई कहे हम कार बनाते हैं या हम कॉफी बेचते हैं। ठीक है, ये हुआ क्या? इसके बाद? इसके अंदर की परत है कैसे, यानी हाउ। कुछ कंपनियां और कुछ लोग भी ये जानते हैं कि वे अपना काम कैसे करते हैं। मतलब उनकी वो खास चीज क्या है। खास चीज? हाँ, मतलब वो अनोखी प्रक्रिया या तकनीक या संस्कृति, कुछ ऐसा जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है या शायद बेहतर, जिसे हम अक्सर यूएसपी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कह देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ प्रोडक्ट या सर्विस, और कैसे हुआ उसे करने का वो खास तरीका? तो फिर सबसे अंदर वो कोर में क्या है? और वही सबसे जरूरी है, सबसे अंदरूनी परत है क्यों, यानी वाई। और यहीं पर आकर मतलब ज्यादातर लोग या संगठन अटक जाते हैं। अटक जाते हैं कैसे? बहुत बहुत कम लोग या संगठन ये साफ साफ बता पाते हैं कि वे जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। और यहाँ क्यों का मतलब देखिए, पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। पैसा कमाना तो एक नतीजा है, बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, तो फिर क्यों क्या है? क्यों का मतलब है आपका उद्देश्य क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपके होने की वजह क्या है, आप या आपका संगठन किस गहरे मकसद से मौजूद है, आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, और शायद सबसे जरूरी सवाल, किसी और को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। अब देखिए, ज्यादातर लोग या कंपनियां कैसे बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर मतलब? वो क्या से शुरू करते हैं। हम ये शानदार चीज बनाते हैं, क्या इसे हमने ऐसे ऐसे बनाया है, कैसे। शायद अंत में थोड़ा क्यों का जिक्र हो, शायद ना भी हो। लेकिन जो लोग हमें सच में प्रेरित करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो अंदर से बाहर की ओर सोचते और बात करते हैं। अंदर से बाहर यानी क्यों से शुरू करते हैं? बिल्कुल, वो क्यों से शुरू करते हैं। हम इस चीज में विश्वास करते हैं, क्यों, इसीलिए हम अपना काम इस तरह से करते हैं, कैसे। और ये वो बेहतरीन चीजें हैं जो हम बनाते हैं, क्या। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या इसका कोई ठोस असल जिंदगी का उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो जाए? हाँ बिल्कुल है। एप्पल का उदाहरण मेरे ख्याल से यहाँ एकदम फिट बैठता है। सोचिए, अगर एप्पल भी बाकी सबकी तरह होती तो उनका मार्केटिंग संदेश कैसा होता। कैसा होता? शायद कुछ ऐसा, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। क्या? देखिए, ये कितने सुंदर डिजाइन वाले हैं और इस्तेमाल में भी बहुत आसान है। कैसे? क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज्यादातर टेक कंपनियां करती हैं। सीधा सा पाठ। सही कहा। लेकिन एप्पल असल में ऐसे बात नहीं करता है ना। वे हमेशा क्यों से शुरू करते हैं। उनका संदेश कुछ इस तरह का होता है। अगर आप ध्यान दें, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा यकीन है कि हम स्थापित सोच को चुनौती दें। क्यों? हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। क्यों? और जिस तरह से हम इस सोच को हकीकत बनाते हैं, वो है ऐसे उत्पाद बनाकर जो खूबसूरती से डिजाइन किए गए हों, इस्तेमाल में आसान हो और उपभोक्ता के लिए एकदम सहज हो। और हाँ, संयोग से हम कुछ बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। क्या आप एक लेना चाहेंगे? अरे वाह, ये सुनने में कितना अलग है। फर्क साफ महसूस होता है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने जैसा नहीं लगता। बिल्कुल, ये एक एहसास देता है कि आप सिर्फ कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, बल्कि उनके विश्वास, उनके क्यों का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि लोग क्या खरीदते हैं वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि वो उसे क्यों खरीद रहे हैं। हाँ, काफी हद तक लोग जुड़ते हैं उस क्यों से। एप्पल का क्यों क्या है? यथास्थिति को चुनौती देना
अलग सोचना, और ये उनके हर काम में, हर प्रोडक्ट में झलकता है। चाहे वो कंप्यूटर हो, आईपॉड हो या आईफोन, ये सब उनके उस मूल विश्वास का सबूत है। अच्छा। और शायद यही वजह है कि लोग उनके ब्रांड के प्रति इतने वफादार महसूस करते हैं। और शायद इसीलिए वे एक कंप्यूटर कंपनी होते हुए भी म्यूजिक प्लेयर या फोन के बाजार में इतनी आसानी से सफल हो पाए। लोग उनके क्यों से जुड़े थे। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। जबकि दूसरी कंपनियां, जैसे शायद पहले डेल या गेटवे थीं, जो खुद को सिर्फ क्या यानी हम कंप्यूटर बनाते हैं से परिभाषित करती थी, वे जब दूसरे प्रोडक्ट जैसे MP3 प्लेयर या टीवी लेकर आईं तो शायद उतनी सफल नहीं हो पाईं। शायद इसलिए कि लोगों को ये समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। उनका वो मूल क्यों स्पष्ट नहीं था उन प्रोडक्ट्स के लिए। और क्या होता है जब कोई कंपनी अपना क्यों भूल जाती है या उसे पकड़ कर नहीं रख पाती? तब वो सिर्फ एक वस्तु बेचने वाली कंपनी बनकर रह जाती है। उसका कोई गहरा कनेक्शन नहीं रहता। जैसे एक पुराना उदाहरण है 19वीं सदी की रेल कंपनियों का। रेल कंपनियां? हाँ, वो शायद ये भूल गईं कि वे असल में किस बिजनेस में थीं। वे शायद सोचने लगीं कि वे रेल चलाने के बिजनेस में हैं, जबकि असल में वे परिवहन क्यों यानी लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के बिजनेस में थीं। अच्छा, तो नतीजा क्या हुआ? जब हवाई जहाज आए, जो परिवहन का एक नया और शायद बेहतर तरीका थे, तो ये रेल कंपनियां पिछड़ गईं, क्योंकि वे अपने असल क्यों परिवहन पर फोकस करने के बजाय सिर्फ अपने रेल पर अटकी रह गईं। ओह, तो मतलब सिर्फ एक बेहतर उत्पाद होना या उसमें ज्यादा फीचर्स होना ही काफी नहीं है। वफादारी या लॉयल्टी जिसे कहते हैं, वो कहीं और से आती है। देखिए, अच्छे उत्पाद तो बहुत जरूरी हैं, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन जो सच्ची गहरी निष्ठा होती है ना, वो क्यों से पैदा होती है। आप सोचिए, एक फरारी और एक होंडा ओडिसी वैन है, कौन सी कार बेहतर है? ये तो निर्भर करता है। बिल्कुल, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको कार क्यों चाहिए, परिवार के लिए चाहिए या रफ्तार के लिए। निष्ठा तब बनती है जब ग्राहक को लगता है कि आपका उद्देश्य, आपका क्यों, उसके अपने विश्वासों या जरूरतों से मेल खाता है। तब वो खुद ही तर्क दे पाएगा कि उसने जो चुना है वो बेहतर क्यों है, क्योंकि वो उसके क्यों से जुड़ा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि चाहे हम अपना बिजनेस चला रहे हों या अपनी टीम को लीड कर रहे हों या शायद अपनी निजी जिंदगी में ही क्यों ना हो, अपने काम के पीछे का जो क्यों है उसे समझना और उसे साफ तौर पर बताना, यही शायद स्थायी सफलता और प्रेरणा की असली कुंजी है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसे क्यों करते हैं। हाँ, क्योंकि जब आपका क्यों एकदम स्पष्ट होता है तो क्या और कैसे अपने आप सही जगह पर आ जाते हैं और वो दूसरों को आपकी तरफ खींचते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। बहुत खूब। तो इस चर्चा के अंत में शायद हम सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से ब्रांड हैं या कौन से लोग हैं जिनसे आप प्रेरित महसूस करते हैं, और क्या आप उनके काम के पीछे के उस क्यों को महसूस कर सकते हैं? उस पर गौर कीजिएगा।